बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरा गुज़र हो रहा था एक मार्केट से। तो वहाँ पर ठेले पर कुछ चीज़ें मिल रही थी जिनको देख के बचपन की थोड़ी सी यादें ताज़ा हो गई। तो मैंने डिफरेंट बहुत सारी तक की चीज़ें उससे ख़रीद कर एक पैकेज बनाया और मैंने सोचा कि क्यों ना ये आपसे भी शेयर की जाए। तो आए इसकी भी आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ी, और बचपन की भी थोड़ी यादें ताज़ा करते हैं। और काफ़ी यूनिक चीज़ें हो सकता है बहुत से लोगों ने आज तक देखी भी ना हो। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ मौजूद है वो हैं ये मैग्नेट्स हैं। ठीक है, स्टार शेप मैग्नेट्स हैं ये। और मैग्नेट्स का काम सबको ही पता है क्या होता है। तो अगर हाँ, अच्छा मैंने ये समझ के लिए थे, एक मैग्नेट्स आते थे पहले हमारे पास ना, जो गोल से होते थे थोड़े अंडे की शेप के, और उनको उछालो हवा के अंदर तो कुछ यूनिक सी आवाज़ आती थी। लेकिन ये मुझे वैसे लग नहीं रहा है, क्योंकि इनको उछालने से कुछ हो नहीं रहा। जैसे ये आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं, इस तरह की काफ़ी बड़ी लंबी सी आवाज़ आती थी उसमें। खैर, लेकिन काफ़ी अच्छी ये मैग्नेट्स हैं, क्वालिटी में भी अच्छे हैं। अब मेरे तो खैर किसी काम के नहीं है ये। तो फ्रिज पे लगा दूंगा मैं, और आइंदा जो है अब बिल इसी से जो है चिपकाया करेंगे हम। इसी काम आएंगे ये मैग्नेट्स। स्टार शेप मैग्नेट्स हैं, काफ़ी यूनिक से। ठीक है, और एक ये हमारे पास चीज़ मौजूद है, कीचेन है ये छोटी सी। और इसके अंदर जो है हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। वैसे तो एक डेक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसके अंदर मुझे नहीं पता कितने कार्ड्स हैं। तो अगर मैं इनको अलग करने की कोशिश करूं भी तो देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन जो हैं 52 कार्ड ही लग रहे हैं पूरे। और काफ़ी यूनिकली जो हैं ये इतनी छोटी सी डिबिया के अंदर एडजस्ट कर दिए गए थे। ये हमारे पास जो है सारे पान अलग हो गए, ये दिल अलग हो गए, ये डायमंड्स अलग हो गए, और ये स्पेड्स अलग हो गए। हाँ, तो तकरीबन पूरे 52 कार्ड्स हैं ये हमारे पास। और बहुत छोटे छोटे से यूनिक से हैं, बच्चों को अगर दिए जाएंगे तो काफ़ी खुश होंगे वो। सही, चलें इसको हम बाद में वापस रखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आइटम क्या है हमारे पास इसमें? ये मुझे लग रहा है कुछ निकल के गिर गया है। चलें, ये है एक अंडा, बच्चों का खिलौना है ये भी। और इस अंडे के अंदर से निकलता है कोई सरप्राइज़ गिफ्ट। तो ये जो है अगर हम इसमें देखें तो ये निकला इसमें से छोटा सा वो निकला है, गिरगिट है शायद ये, रबड़ का। छोटा सा बहुत रबड़ का गिरगिट है। खैर, ये तो बच्चों के लिए भी जो है नुकसानदेह है अगर उनके हाथ में दिया जाए। मेरे ख़्याल में ये जो है ना, पानी में डालो तो बड़ा होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मतलब इतने छोटे से तो बच्चे भी नहीं क्या खेलेंगे। सही। अच्छा, नेक्स्ट आइटम जो है वो है मेरे पास ये है पैराशूट। मेड इन चाइना लिखा हुआ है इस पर। अच्छा, वार्निंग भी दी हुई है इस पर, वार्निंग दी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। मतलब ये दिया हुआ है कि बच्चों की जो है इसको खा सकते हैं पेट वगैरह के अंदर, तो उनको जो है चॉकिंग वगैरह मतलब ख़तरनाक है, बच्चों से थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करने दें। ये बेसिकली है पैराशूट। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये हम देखते हैं। ये थैली है बड़ी सी, और ये इसके अंदर बहुत सारे धागे हैं। ये तो धागे उलझ ना जाए, मुझे तो ये डर लग रहा है। मेरे ख़्याल में इसको छत पे से जाके फेंकना होगा, और ये बंदा जो है फिर उड़ता हुआ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये रिंग मौजूद है जिसमें इसको हमने डालना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं लग रहा मुझे। धागे मुझे या तो काटने पड़ेंगे। चलें, इसको मैं बाद में असम्बल करूँगा, और फिर हम इसको देखेंगे कि ये कुछ करता भी है या बस ऐसे ही है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है? नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ये छोटा सा कैमरा। इसको भी अगर हम खोलें तो एक अदद कैमरा है, और इस कैमरे के अंदर जो है कीचेन है बेसिकली, और अंदर
बिल्कुल तस्वीरें चेंज हो रही हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो अंदर आपको बस तस्वीरें चेंज होती हुई दिखेंगी। खैर बहुत छोटा लेंस है। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये क्या है भाई? ये है, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है, या पता नहीं कोरियन है क्या चाइनीज़ है। नहीं, मेड इन चाइना है तो चाइनीज़ ही होगी। तो इसको भी खोल के देखते हैं कि ये है क्या। ओ खैर, कुछ ख़तरनाक चीज़ लग रही है मुझे। इसमें से एक आधा दिए निकला है और एक ये गन सी निकली है। तो इसका मैं करूं क्या? एक तो लिखी हुई भी चाइनीज़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तस्वीर बनी हो कि क्या करना है। नहीं बनी हुई। इसका और इसका क्या काम हो सकता है? ये मुझे ग्रेफाइट लग रहा है, पता नहीं क्यों। अगर ये ग्रेफाइट है तो इसको घिसने से कुछ चिंगारी विंगारी कुछ निकलनी चाहिए थी। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि शायद, पता नहीं क्या होगा। चलें इसको भी मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो भी यही है। एक्चुअली मैंने शायद इसके 2 पैकेट लिए होंगे। अच्छा, ये भी सेम ही वही सब चीज़ें निकली हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि शेप चेंज है। वो गन थी, ये तवा है। करती ये क्या है मुझे इसका भी नहीं पता। और कोई मकसद मुझे समझ आ नहीं रहा इसका वैसे। और क्या होना चाहिए इसके साथ? किसी भाई को अगर चाइनीज़ पढ़नी आती हो तो मुझे भी समझा दे क्या लिखा है इसमें। खैर नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो मौजूद है वो है ये बेसिकली इसको मतलब हम हाथ मार के पॉप करते हैं और फिर ये फूल के जो है दिल बन जाता है, ऐसा कुछ वो मुझे बताया था उसने। लेकिन हम इसको, पता नहीं हाथ ऐसे ही मारना होगा या इसको खोल के मारना होगा। ब्रेक द वाटर बैग इनसाइड द गिफ्ट विद बोथ हैंड्स कम्प्लीटली। इसके अंदर कोई वाटर बैग है जो ये कह रहा है शेक द गिफ्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड। लिखा हुआ तो इस पे यही है, मुक्का मारना है। खैर फिर भी खोल के देखते हैं अंदर है क्या। अच्छा ये है। अब इसको इसने बोला है कि ब्रेक द वाटर बैग इनसाइड द गिफ्ट। गिफ्ट के अंदर कोई वाटर बैग है, ये मुझे लग रहा है। ये शायद वाटर बैग है, इसको ब्रेक करना है। हुआ नहीं ब्रेक, इसको ऐसे ही ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हो गया, नाइस। कोई गैस रिलीज़ हुई है अंदर और ये ठंडा हो गया है बहुत ज़्यादा ना। तो मेरे ख़्याल में अंदर कोई केमिकल है जिसने पानी के साथ रिएक्शन किया है। और ये देख रहे हैं आहिस्ता फूलता जा रहा है। ये पहले स्ट्रेट था, अब एकदम फूलता जा रहा है। इसमें एयर भर गई है और आहिस्ता आहिस्ता भरे जा रही है। अगर आप सुन सकें तो आवाज़ भी आ रही होगी बहुत इसके अंदर, छोटी सी। मैंने माइक के करीब किया है। बहुत ऐसी आवाज़ जैसे अंदर रिएक्शन हो रहा हो कोई फिज़ी टाइप। और ये फुल अभी टाइट हो गया, एकदम मोटा सा हो गया। फट ना जाइए वैसे। हाँ बहुत टाइट हो गया। मैं इसको रख देता हूँ ताकि फटे तो मेरे हाथ में ना फटे एटलीस्ट। जब तक हम दूसरी चीज़ देखते हैं कोई, अगर ये फटेगा तो पता चल जाएगा हमें। अच्छा ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास ये नोट मौजूद हैं। कुछ 50 के हैं और ये 100 के हैं नोट। छोटे छोटे नोट हैं बच्चों के खेलने के लिए। ठीक है। और इनके ऊपर वैसे जाली नोटों पे कोई मैसेज लिखा हुआ होता है, लेकिन इस पे नहीं लिखा हुआ। इस पे सिर्फ लिखा हुआ है बच्चों का खेल। और ये छोटे छोटे से पूरे 100 के नोटों की गड्डी है। और इसी तरह ये 50 के नोटों की गड्डी है। चलें ये तो मेरे घर के बच्चों के काम आ जाएंगे। और ये फटा तो नहीं है लेकिन ये फुल टाइट हो गया। अब आप इसको अपनी की चेन पे लगा लें या कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। और इस वक्त ये काफ़ी ठंडा हो रहा है। अब अंदर पता नहीं कौन सा केमिकल है जिससे रिएक्शन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ भाई, बहुत ज़्यादा हार्ड। खैर अच्छा नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास ये गोलियां मौजूद हैं। ये मैंने पता की थी, तो ये बेसिकली वो कह रहे थे कि एक टिशू होता है ये, और इसको अगर आप पानी में डालो, जैसे लिखा हुआ इस पर टावल, टिशू टावल कुछ होती है, पानी में डालो तो ये पानी में जाके पूरी टावल बन जाती है। तो अब हम चेक करते हैं। ये हमारे पास गिलास मौजूद है, इसमें पानी भी मौजूद है, इसको हम डाल के थोड़ी देर, ओह खैर आपने पता नहीं, ख्याल में कैमरे में आ नहीं पाया होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक और टावल मौजूद है, मैं दिखाता हूँ उसने कैसे किया है। ये प्रॉपर पूरी इतनी सी थी और ये देखा ना कितनी बड़ी टावल बन गई है। एक छोटी सी गोली थी ये, और ये इतनी बड़ी सी टावल बन गई है। इंटरेस्टिंग। और ये गीली टावल है, तो आप इसको ज़ाहिर सी बात है कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं साफ़ वाफ़ करने के लिए। अच्छा, अब हम पानी इसका निकाल देते हैं ताकि ज़्यादा फैले ना गंद। ठीक है, अब ये टावल आप अगर आप कहीं कैंपिंग पे मौजूद हैं तो फिर आप इसको कहीं कामों में इस्तेमालों में ले सकते हैं, कुछ साफ़ करने के लिए या कुछ भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पानी में डाल के। आप देखिएगा ज़रा किस तरीके से ये जो है, जब मैं इसमें डालूँगा तो कितना जो है फूल जाएगी एकदम से। ये अगर आप देखें तो अंदर मैंने जैसे छोटी सी गोली डाली थी, और ये कैसे जो है एकदम से टावल बन गई। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत छोटा, बहुत कम स्पेस इसने ऑक्यूपाई की हुई थी। तो अगर आप कभी कैंपिंग पे जा रहे हो तो कोई 12-15, मेरे ख्याल में 24 भी ये ले जाएं तो कोई ज़्यादा स्पेस आपकी घेरेंगे नहीं। और आपने सिर्फ पानी में डालना है और विद इन अ सेकेंड आपके पास एक कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए या किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के लिए एक गीली टॉवल तैयार है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब सस्ती, मतलब मुझे कितने की पड़ी होगी, आई थिंक 5-10-15 रुपए की शायद एक गोली मुझे पड़ी थी। तो उस हिसाब से तो बहुत चीप चीज़ है अगर आप कहीं कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं तो वहाँ के हिसाब से। खैर नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो मौजूद है वो है ये छोटे पटाखे। ये छोटे पटाखे बचपन में बहुत फोड़े होंगे आपने। ये पत्थरों पे भी फोड़े जाते थे, और उसके अलावा ये जो हैं एक इसकी अलग से समझें मशीन, वो क्या कहते हैं, मशीन टाइप आती थी छोटी सी, जिसके अंदर इसको रखते थे और फिर उसको हवा में उछालते थे, तो जब वो वापस आके ज़मीन पे लगती थी तो पटाखा फूटता था। तो ये हम आपको खैर अभी घर के अंदर तो नहीं, लेकिन थोड़ा आउटसाइड एरिया में इसको फाड़ के दिखाएंगे कि किस तरीके से होता है और कैसी इसकी आवाज़ होती है। सही है, तो फ़िलहाल इसको हम रख देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्या मौजूद है, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है ये पॉप पॉप। क्या लिखा हुआ इस पर, अ नॉवेल ट्रिक आइटम, बैग, ड्रॉप इट, थ्रो इट, स्टेप ऑन इट, स्नैप इट, कॉशन केयरफुली रीड। अच्छा, ये मतलब बम है छोटे छोटे से, और इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको फेंकें तब भी फटेगा, उसके ऊपर चढ़ जाएँ तो भी फटेगा, मतलब कुछ भी करें तो ये फटेगा। तो इसको हम ज़रा सा देखते हैं। ये एक छोटी सी पैकेट है, पैकेट के अंदर ये मौजूद है। ये मेरे हाथ में तो नहीं फटेगा ना, बस फेंकने से ही फटे, ये ना मेरे हाथ में फटना शुरू हो जाए। ये छोटी छोटी सी गोलियां हैं, अब ये फटेंगी कैसे पता नहीं। मैं तो थोड़ा सा इसको हम, पता नहीं, स्मैश इट लिखा हुआ था इसमें। बैंग ड्रॉप इट। मैं इसको ज़रा ज़मीन पे फेंक के देखता हूँ। ओए सही, मतलब अगर इसको ज़मीन पे फेंका जाए तो इसमें से जो है आवाज़ आती है। सही, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये भी वैसे। शुक्र है मैंने हाथ में नहीं फाड़ी अपने, क्योंकि उसमें चिंगारी भी निकली है थोड़ी सी, तो इट कैन बी हार्मफुल। चलें, इसको भी हम जो है फिर किसी आउटडोर जगह पे ही करेंगे, क्योंकि ये ख़तरनाक है इसको ऐसे करना। और इसमें कुछ ये पाउडर भी पड़ा हुआ है, कहीं इसमें कुछ आग लग जाए और कुछ ख़तरनाक वाली बात ना हो जाए। तो फ़िलहाल हम इसको आउटडोर एरिया में ही कुछ करेंगे इसके साथ।
इंडोर में करना मुनासिब नहीं है। तो फ़िलहाल अभी अनबॉक्सिंग पे वापस जाते हैं, फिर इंशाल्लाह आउटडोर एरिया में जाके इन सब चीज़ों को टेस्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास मौजूद हैं स्कॉर्पियन मैच क्रैकर्स हैं ये बेसिकली। अच्छा, ये हैं बम जो हम उस पर शब बारात में फाड़ते हैं। तो ये वो वाले बम है, इसको भी हम आउटडोर ही करेंगे, किस तरह से इसका जो है मामलात होते हैं। ठीक है, फ़िलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है ये गन। ये अगर आपको याद हो तो ये भी बचपन में हम इससे बहुत पटाखे फाड़ा करते थे। ये बेसिकली एक इसमें कोई भी एक इसमें से हम निकालते हैं और ये होती है बेसिकली इसकी जो है सारी बम है ये छोटे छोटे। एक राउंड के अंदर 1 2 3 4 5 6 8 पटाखे हैं। तो इसको करना सिर्फ ये होता है कि आपने इसको डालना है इसके अंदर। अच्छा, ये भी बाहर आ जाता है पूरा, खैर हमने बाहर नहीं निकालना। आपने डालना है इसको इसके अंदर। मुझे वैसे लग नहीं रहा चलेगा, ये तो खुल गई। ओ, देखा आपने चिंगारी? मेरे ख़्याल में काफ़ी सारे फुस गए, 2 या 3 ही फटे हैं। मैं सही से बिठा नहीं पा रहा हूँ शायद। ये भी वैसे थोड़ा इंडोर में करना जो है हार्मफुल है। चलें, बाकी टेस्टिंग जो है हम आउटडोर में करें। तो हम आ गए हैं ये आउटडोर पे, ठीक है। और आउटडोर पे हम जो है सबसे पहले जो कोशिश करेंगे इस पैराशूट को उड़ाने की करेंगे, सही है। तो इसके लिए हमने इसको मेरे ख़्याल में इसको अगर हम किसी हाइट मतलब ऊंची हाइट से उड़ाएं तो ज़्यादा बेहतर आएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इसी पे गुजारा करते हैं। एक बार और इसको उड़ा के ट्राई करते हैं। नहीं, ये इतना अच्छा वो नहीं है और हवा भी असल में बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो इस वजह से भी जो है ये इतनी अच्छी जो है मतलब फ़्लाइट नहीं ले पाएगा। खैर, अपना कोई दूसरा आइटम ट्राई करते हैं। और दूसरा आइटम की अगर हम बात करें तो मेरे पास ये पॉप्स मौजूद हैं, जिसको हम ज़मीन पे फेंक रहे थे तो ये जो है फट रहे थे। हमने देखा था इसको, तो अब इसको जो है थोड़ा सा दोबारा फेंक के देखते हैं ज़मीन पे। ठीक है, तो ये मैं 1 2 3, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है और बेसिकली ये थोड़ा सेफ़ भी है बच्चों के हवाले से ना। मतलब अगर हम इसको यूँ करके फेंकें, अंदर इसके कुछ बॉल्स निकल रही हैं और एक फटने की इंटरेस्टिंग सी आवाज़ भी आ रही है इसमें। दाने ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, मुझे तो कोई पत्थर वत्थर टाइप लग रहे हैं, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ज़मीन पे फेंको, फेंकते ही पड़ रहा है। सही। अच्छा, अब हम अपना नेक्स्ट कोई आइटम देखते हैं जो हमारे पास मौजूद है। बम थे जो ये मौजूद थे, इसको देख सकते हैं हम। ये है, तो इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले। नाइस, काफ़ी तेज़ आवाज़ थी इसकी। एक और ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा करीब फेंकते हैं। नाइस। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मेरे पास है वो है बेसिकली ये छोटे छोटे से बम हैं ये। मतलब ये इसको हमें पत्थर से मारना पड़ता है। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो देखें ये कुछ इस तरीके के हैं। अब इसको अगर हमें पत्थर से मार के फाड़ना है तो छोटी सी चिंगारी निकलती है इसमें से, तो ट्राई करते हैं। ये पत्थर है हमारे पास, आवाज़ आ रही है वो अगर आपको? वैसे इतनी हल्की आवाज़ है इसकी कि समझें जो पत्थर लग रहा है उसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा तेज़ है मेरे ख्याल में।
धुआं भी दिख रहा होगा आपको। हल्की सी आवाज़ है, ये ज़्यादा वो ख़तरनाक भी नहीं है, मतलब आप अगर बच्चों को भी देंगे खेलने के लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी इतनी कोई ख़ास। ठीक है, नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास मौजूद है वो ये है गन। और इस गन को मैंने अभी इसके अंदर वो पटाखे भर भी दिए। अब इसको चला तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से छोटी छोटी सी इसकी आवाज़ थी, और मतलब अच्छी है, इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों के खेलने के लिए। वैसे तो बच्चों को इस तरह के खिलौने नहीं देने चाहिए, क्योंकि एथिकली एक अच्छा सबक हम बच्चों को नहीं दे रहे होते गने उनके हाथ में देकर। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा हुई होंगी। मज़ीद अगर आपको कौन सी चीज़ का जो है रिव्यू चाहिए तो उसको जो है लाजमी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें।